तो D4 का लेक्चर नंबर 4 है बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स का पहला लेक्चर, मतलब चार ट्रिग्नोमेट्री सर ने क्या कराया था काम का चीज़। हाँ, साइन में की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1। ओके, y इज इक्वल टू, अगर 10 + 8 साइन थीटा है तो हम y मैक्सिमम को 18, y मिनिमम को 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर y के सामने साइन है तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, और साइन थीटा मिनिमम होता है -1 पर, तो y होगा मैक्सिमम। इसके लिए y मिनिमम होता है 8 - 5 × 1 = 3। इक्वेशंस थे, फिर आगे आए y मैक्सिमम की वैल्यू अंडर रूट के फॉर्म में। ये भी इक्वेशन था, यहाँ पर काम का है नहीं कुछ। हाँ, साइन अगर 0 डिग्री होगा तो उसको माइनस साइन थीटा लिखेंगे, साइन माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा ही माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, तो टेन माइनस थीटा होगा तो वो -tan थीटा होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5 फाइन tan थीटा। कोई नहीं, ईजी है, तो tan थीटा फाइंड करने का बोला। 5 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा। ये सवाल करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये। फिर बेसिक मैथमेटिक्स में आया था, x अगर पावर -1 है तो वो 1/x होगा, √x है तो x की पावर हाफ होगी, x की पावर -2 है तो 1/x का स्क्वायर होगा, x हाफ है तो √x होगा, x की पावर -3 है तो 1/x की पावर 3 होगी। जैसे y इंटू वाई करेंगे तो उसकी बेस को ऐड हो जाएगी, ऊपर की बेस ऐड हो जाएगी। ये वाला बेसिक मेथड है। फिर इक्वेशन का सॉल्व कैसे करना वो बताएं, जैसे कि x + y = 20 और x - y = 10 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है, 2x + 0 = 30, x = 15, इस प्रकार से ऐड करना है। या फिर हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे इसमें नीचे नहीं है तो इसको 2 से गुणा किया, ऐसे भी कर सकते हैं। बस कल इतना ही हुआ था, थैंक यू। फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास, आम होता है, डिफाइन होता है आइसोटोप्स के लिए। आम डिपेंड ऑन एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्स। M20 M30 है तो 40% ये है, तो ये होगा 100 - 40। आम टोटल कितना होगा, इसका गुणा करके ऐड करना है, इसका गुणा करके। आम ऑफ समीशन ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100। ये क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होल नंबर होंगे, और एटॉमिक मास इक्वलेंट मास, मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास कैन भी फ्रैक्शनल हो सकते हैं। फिर इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻⁻27, जैसे 1 AME भी लिख सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन होती है, मास ऑफ प्रोटॉन के जितना ही होता है 1 AME, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.1837 AME, जो लगभग 0 AME के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है Z के नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मतलब A - Z के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, अगर कोई चार्ज नहीं है तो। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम मास नंबर लिखते हैं। ओके, सही है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट तो होता है मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लगभग नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ड्यू टू द प्रोटॉन, मास ड्यू टू द न्यूट्रॉन। मास ड्यू टू द प्रोटॉन कितना होता है,
मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, अरे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग होता है मास नंबर के बराबर, तो मास नंबर इंटू एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर के बराबर, तो मास नंबर इंटू एम पी या फिर एम एन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम पी और एम एन लगभग बराबर है। मास वन एटम के ऑक्सीजन में कितना होता है, तो एक में 16 होता है, तो और ए में लगाना है तो 16 ए में। ए में क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 ए में होता है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। इसको डिफाइन किया होता है 1/12 के मास ऑफ 1 एटम ऑफ स्क्वायर C12। 1 ए में होता है 1/12 मास ऑफ एटम, और 1 ए में को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल 1/678 × 10⁻⁻27 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/678 × 10⁻⁻24 ग्राम। फिर हमने फिर पूछा मास ऑफ 1 एटम हम लिख सकते हैं, पर मास ऑफ एटम ऑफ कितने एलिमेंट है उसमें, तो लिखना है मास ऑफ गिवन एलिमेंट, अरे गिवन मास ऑफ एलिमेंट इन AMU अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMU। फिर मोलिकुलर मास भी सिंपल है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 AMU, तो मास ऑफ 2 होगा तो 16 × 2 होगा। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है। फिर ये 1 AMU इज इक्वल टू 1/67 × 10⁻⁻24 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होगा 1/1.67 × 10⁻⁻24 AMU। ईजी। चलो केमिस्ट्री का रिवीजन ख़त्म। तरीके है जोलॉजी का, मैंने बताया क्या वही देखते हैं। पहला सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, सेल एलोंगेटेड रोल होते हैं, सिलेंडर जैसे न्यूक्लियस ओवल होता है, एट द बेस होता है। इसके 3 प्रकार था, एक से सिंपल कोलमनार हो गए, एक ब्रश बॉर्डर कोलमनार हो गया, एक सिलेटेड हो गया। इसका मेन रोल होता है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, इसका भी सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ही होता है, और ये सिलेटेड करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। इसका दोनों सिंपल और कोलमनार का कॉमन एग्जांपल है GI ट्रैक्ट, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, और सिंपल कोलमनार का स्टमक और ब्रश बॉर्डर का इंटेस्टाइन। सिलेटेड का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब, लार्ज ब्रोंकियल, जिसमें मूवमेंट ऑफ म्यूकस होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट ओवा होता है। फिर यहाँ से फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम दैट हेल्प इन स्पेशलाइज फॉर सीक्रेशन, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। सेल्स आर आइदर कुबॉइडल और कोलमनार, क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। सिंगल है तो यूनिसेलुलर, सिंगल आइसोलेटेड सेल करता है सीक्रेशन तो यूनिसेलुलर, जैसे एग्जांपल गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करती है। मल्टी सेल मेनी सेल टुगेदर मेक द सीक्रेशन, सलाइवरी स्वेट और मेमरी एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सेक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सीक्रेट करता है जो पोर्ड बाय डक्ट करता है, इसे एक्सोक्राइन बोला है, और डक्टलेस ग्लैंड होता है उसे एंडोक्राइन बोला है। इसका सीक्रेशन होता है म्यूकस, सलाइवरी, मिल्क, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्वेट, सीबम, ऑयल एंड एक्सोक्राइन सीक्रेशंस, सब बॉक्स एक्सो। और इसका सीक्रेशन पोर्ट डायरेक्ट इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है थायराइड और थाइमस। फिर होता है हेट्रोक्राइन जो मिक्स कंपोजिशन होता है, हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट, एग्जांपल है पेनक्रियास, गोनाड्स, ठीक है। फिर एंडो और एक्सो जो इसके हार्मोन होता है, और इसके एग्जांपल पैनक्रेटिक जूसेस होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, लेस रोल सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। 2 टाइप्स के होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये एक्स्ट्रा है तो हम नहीं करेंगे, इसका एग्जांपल याद रखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम 2 टाइप्स की होती है, केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज। केराटिन डिफिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन होती है, मेक द सरफेस ड्राई एंड इनपरमिएबल फॉर वाटर, एग्जांपल है स्किन। नो केराटिन सरफेस होती है, इसलिए मॉइस्ट होती है, बगल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, वजाइना, पैनक्रेटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकियल, ये भी एक्स्ट्रा है तो हम नहीं करना है, क्वेश्चन कर रहे थे। फिर आगे सेल जंक्शन होते हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल्स। टाइट जंक्शन होते हैं, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल, गैप जंक्शन होते हैं ऑल्सो नोन एज अ कम्युनिकेशन जंक्शन, जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस, small molecules and sometimes even big molecules help in cementing between the cells. Okay, हो गया थर्ड लेक्चर।